चलो, तो आज का जो हमारा सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, उसका आपका लेक्चर 1 है। चलो समझते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अगर एग्जाम्पल दे, क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स? रस्टिंग ऑफ आयरन, एक एग्जाम्पल ये आपको मिलता है, और एक एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ पेपर। समझने का केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं। जैसे यहाँ दो एग्जाम्पल आप लोग को लिखे हैं हम, कि एक लिखा गया है रस्टिंग ऑफ आयरन और एक लिखा गया है बर्निंग ऑफ पेपर। तो क्या देखा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन में कि कुछ समय के बाद आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद उसके सरफेस पे ब्राउन फ्लैकी कलर हमको दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। और एक एग्जाम्पल है आपका बर्निंग ऑफ पेपर। आप जब माचिस लगाते हो पेपर में तो वो तुरंत एयर के साथ मतलब कंबसन हो जाता है और वो क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है। तो ये वाला रस्टिंग ऑफ आयरन और बर्निंग ऑफ पेपर में क्या अंतर आप देखें? जो रस्टिंग ऑफ आयरन आप देखे होगे, ये एक दिन में नहीं होता होगा, ये 2 दिन में नहीं होता होगा, ये 3 दिन में नहीं हो रहा है, ये 4 दिन में नहीं, लगभग ये मान लो हो सकता है कि 1 मंथ में दिखाई दिया हो रस्टिंग ऑफ आयरन, हो सकता है आपका 2 साल लग गया होगा रस्टिंग ऑफ आयरन में। तो ये धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन में क्या ले रहा है? भाग ले रहा है। लेकिन यही एग्जाम्पल है आपका बर्निंग ऑफ पेपर। तो बर्निंग ऑफ पेपर क्या देखते हो? तुरंत माचिस जलाते हो और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या होता है? कंबसन में वो भाग लेता है, तुरंत जल जाता है। मतलब आप यहाँ ऑब्जर्व करो कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर भी रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। आप जानते हो कि कंबसन का प्रॉपर्टी है कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हम लोग कंबसन ही बोलते हैं, कंबसन सब्सटेंस बोलते हैं। तो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है या जो बर्निंग ऑफ पेपर है, दोनों केमिकल रिएक्शन हो रहा है, पर इन दोनों में अंतर क्या है? इसकी जो केमिकल रिएक्शन या इसकी जो स्पीड बोल दो, अभी स्पीड मान लेते हैं, इसका जो स्पीड है रिएक्शन में धीरे धीरे हो रहा है, और इसका जो स्पीड है रिएक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? फास्ट हो रहा है। पर केमिस्ट्री में स्पीड को यूज नहीं करते, केमिस्ट्री में यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसको रेट ऑफ रिएक्शन यूज करते हैं। क्या करते हैं? रेट ऑफ, मतलब इसका जो रिएक्शन हो रहा है वो स्लोली रिएक्शन हो रहा है, और इसका जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? हमारा फास्ट रिएक्शन हो रहा है। तो अगर हम बोले कि केमिकल काइनेटिक्स डील करता है, किसके बारे में डील करता है? ये केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जो डील करता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में डील करता है? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। मतलब कोई रिएक्शन कितना फास्ट होगा, कोई रिएक्शन कितना स्लो हो रहा है, और कोई रिएक्शन कितना वो मॉडरेट हो रहा है। मतलब ये हमारा ओवरऑल जो केमिकल काइनेटिक्स है ये रिएक्शन के बारे में बताता है कि केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से, मतलब समझना, स्पीड मतलब रफ्तार, किस रफ्तार से ये अपना केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है। पर स्पीड और रफ्तार यूज नहीं होगा यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जब ये रिएक्शन कर रहा है तो किस रेट से रिएक्शन कर रहा है। ये जो बर्निंग ऑफ पेपर है ये भी रिएक्शन में का ब्रांच जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या करता है? बताता है, डील्स करता है कि कोई रिएक्शन कैसा हो रहा है, वो स्लो रिएक्शन हो रहा है, वो फास्ट रिएक्शन हो रहा है, या मॉडरेट रिएक्शन हो रहा है। ये कौन बताता है हमको? केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। आप लोग उसमें पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स में, क्या पढ़े थे? थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़े थे? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। कोई रिएक्शन कितना जल्दी हो रहा है और कितना जल्दी नहीं हो रहा है, स्लो हो रहा है कि कैसे। लेकिन ये उसके स्पीड के बारे में बताएगा, उसके टाइम के बारे में बताएगा। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, एक आप सुनोगे दिल्ली में एक आयरन पिलर है, अभी भी वो रस्ट नहीं हो पा रहा है। तो उसकी जो रेट निकलेगा वो उसका अगर हम लोग स्पीड निकाले क्या हो रहा है क्या नहीं, कैसा रिएक्शन हो रहा है, तो वो किसके बारे में, किससे हम लोग डील कर सकते हैं? उसको केमिकल काइनेटिक्स से हम लोग उसको डील कर सकते। तो ये था हमारा केमिकल काइनेटिक्स। इसमें क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन इसमें कितने टाइप के होंगे? 700। देखो एक आपका होता है
एक होगा फास्ट रिएक्शन, एक आपका होता है मॉडरेट रिएक्शन, और एक आपका होता है वेरी स्लो रिएक्शन। समझना, एक हमारे पास होता है फास्ट रिएक्शन, दिखाई दे रहा है ना, और एक होता है हमको मॉडरेट रिएक्शन, और एक होता है हमारा वेरी स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन मतलब, कहने का मतलब है ऐसा रिएक्शन जो बहुत जल्दी हो जाए, मतलब आप कुछ केमिकल मिलाए उसके साथ और रिएक्शन इतना फास्ट हो रहा है, बहुत जल्दी फास्ट, आपको देखते देखते में वो रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और जैसे ही वो मान लो रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो समझना बात को, फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाता है जो बहुत कम समय में रिएक्ट हो जाए, उसकी रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, मतलब इतनी जल्दी रिएक्शन कर जाए कि उसके बारे में पता लगाना हम मुश्किल हो। जैसे क्या पता लगाया जा सकता है, अभी बोले क्या पता लगाते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स में, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर फास्ट रिएक्शन है तो उसका हम लोग ध्यान देना, अभी बोले कि रेट ऑफ रिएक्शन पता लगाना है, तो अगर वो फास्ट रिएक्शन है जो देखते देखते में आपका वो रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, बहुत फास्ट हो गया, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग इस टर्म का जो फास्ट रिएक्शन है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना मुश्किल है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकलेगा। और कौन होता है फास्ट रिएक्शन, एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, ये बात नहीं, एग्जाम्पल है आपका न्यूट्रल रिएक्शन। न्यूट्रल रिएक्शन समझते हो ना, न्यूट्रल रिएक्शन समझ रहे हो, जो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, उस कौन सा रिएक्शन होता है, जो एसिड और बेस का जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो उसी को ना न्यूट्रल रिएक्शन, या उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जो एसिड और बेस का जो रिएक्शन है बहुत फास्ट होता है, और एसिड और बेस में क्या प्रोडक्ट बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, वही प्रोडक्ट बनता है, तो न्यूट्रल रिएक्शन जो होगा बहुत फास्ट होगा। कौन सा सर, एसिड बेस, एग्जाम्पल भी अपना लिखते चलेंगे साथ में, एसिड बेस जो रिएक्शन होता है एग्जाम्पल में, एसिड प्लस बेस, प्रोडक्ट इसका क्या बनता है बताओ, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो रिएक्शन है बहुत फास्ट होता है, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना मुश्किल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका भी हम लोग नहीं। अब मान लो कोई रिएक्शन करा रहे हो और इतना जल्दी हो गया कि पता ना चलेगी किस रेट से वो रिएक्ट कर रहा है, पता चलेगा, मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है और तुम ऐसे अभी देखे तताक द रिएक्शन खत्म, तो तुम कहां से उसको पता लगा सकते हो कि उसका किस रेट से रिएक्शन हुआ। तो जो फास्ट रिएक्शन होगा उसके बारे में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जानकारी नहीं ले पाएंगे, तो फास्ट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हमको नहीं मिल पाता है। दूसरा एग्जांपल आपका लास्ट वाले, चलिए थर्ड वाले, वेरी स्लो रिएक्शन, एकदम ऐसे बैठे हो कि अब रिएक्शन हो जाए, अब रिएक्शन, पता चला कि बाल ओल पक गया, दाढ़ी और भी, मरने के किराने आ गए, मतलब गंगा जी के किनारे भी चले गए, तो अभी तक ये रिएक्शन हो रहा है, अब हो जाए, वो नहीं, मान लो तुम्हारा लड़का का शादी हो जाए, लड़का का शादी हो जाए, उसके बाद भी ये रिएक्शन कर रहा है बहुत धीरे धीरे, तो इसके बारे में पता लगाना मुश्किल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके का भी हम लोग नहीं निकाल सकते। और कौन रिएक्शन, अभी एग्जांपल दिए, कौन स्लो होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जांपल में हम लोग पढ़े कि वेरी स्लो रिएक्शन है। अगर मान लो अभी आयरन पिलर का जो हम एग्जांपल दिए हैं कि वहां पे देखते हो कि अभी भी उसके अंदर अब धीरे धीरे रस्ट हो रहा है, लेकिन कितने सालों से वो उसी तरह है जिसके अंदर रस्ट नहीं हो रहा है। अब मान लो उसका कोई साइंटिस्ट बैठा होगा, अब इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, कब रिएक्ट करेगा अब निकालेंगे, पता साइंटिस्ट भी मर गया, ओकर औरतों मर गई, ओकर बाल बच्चा मर गई, सब मर गया, बाकी उसको पता नहीं चला। तो रेट वेरी स्लो रिएक्शन का भी रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग नहीं निकाल सकते, निकालेंगे किसका, मॉडरेट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। कौन सा, मॉडरेट रिएक्शन का एक और नाम होता है स्लो रिएक्शन, क्या नाम होता है, स्लैश में और एक लिख सकते हो, इसी को बोला जाता है स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। और स्लो रिएक्शन का एग्जांपल क्या लिख सकते हो, देखो कौन सा एग्जांपल 10th में पढ़े होगे, FeCuSO4 बनता क्या है, FeSO4 और प्लस का C, ये आपको पता है कैसा होता है, ब्लू, और ये कैसा होता है, ग्रीन।
तो ये कल इसके बारे में हम लोग रेट निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम मॉडरेट रिएक्शन का देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल डील अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन इन अ मॉडरेट रिएक्शन। जो इस चैप्टर में हम लोग रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वो मॉडरेट रिएक्शन बोलो या स्लो रिएक्शन। तो एग्जाम्पल भी ये सब है, देख लीजिएगा। वेरी स्लो वाले में एग्जाम्पल आप लिख लेना, इसमें एग्जाम्पल लिख लेना बाबू आप लोग। रोस्टिंग ऑफ आयरन, रोस्टिंग ऑफ आयरन, रोस्टिंग ऑफ आयरन। चलो यहां तक लिखो जल्दी से, नोट हो गया, आगे बढ़े। चलो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। ए जो है ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, देखना। जो रिएक्शन में भाग लेता है, पढ़े होगे, जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टेंट। आफ्टर रिएक्शन में भाग लेने के बाद जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो जो ए है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में। मतलब जो ए है यहाँ पे हमारे लिए क्या है? रिएक्टेंट। क्या है ये हमारा? रिएक्टेंट। और जो बी है ये हमारे लिए क्या है? प्रोडक्ट। एग्जाम्पल ठीक से समझना, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, इधर ध्यान, इधर उधर नहीं। तुम लोग का टीचर इधर है तो ध्यान इधर हो। चलो ए जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में। मान लेते हैं कि ए जो इनिशियली है 5 ग्राम है और टाइम मान लेते हैं यहाँ पे अभी 0 है, 0 सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो ए है वो कितना है? 5 ग्राम। टी 0 सेकेंड में बी प्रोडक्ट कितना बना होगा बताओ? टाइम अगर 0 सेकेंड होगा तो प्रोडक्ट कितना बना होगा? 0। प्रोडक्ट को तो कुछ बना ही नहीं होगा, क्योंकि अभी टाइम स्टार्ट होगा तब ना प्रोडक्ट बनेगा। तो टी 0 सेकेंड पे अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 5 ग्राम है तो प्रोडक्ट कितना बाबू बना होगा? कहोगे सर 0। और कहोगे सर 0 बना होगा, कैसे पता? क्योंकि आप एक पढ़ोगे 9th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। मतलब देखो रिएक्टेंट 5 और ये 0, दोनों को जोड़ोगे तो 5 + 0 कितना मिलेगा? 0। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे, समझना। अब हुआ टी, जो आपका टी है धीरे धीरे बढ़ रहा है। मान लो टी हो गया 3 सेकेंड, समझना। टी क्या हुआ? 3 सेकेंड। तो ये कितना ग्राम हो गया? 3 ग्राम। तो बताओ तो प्रोडक्ट बेटा कितना बना होगा आपका? होगा सर प्रोडक्ट आपका कितना बन गया? 2 ग्राम। टाइम फिर आगे बढ़ा और t = हो गया 5 सेकेंड। कितना सेकेंड हो गया आपका? 0। तो बताओ तो इधर कितना बना होगा? 5 ग्राम। आप देखो ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन ए जो है, ध्यान दो यहीं पे, बी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में। मतलब बी मतलब प्रोडक्ट में। जैसे जैसे बेटा टाइम घट बढ़ रहा है, देखो टी 0 पे ये 5 ग्राम था तो ये क्या था? 0। टी अगर 3 सेकेंड हुआ तो ये कितना हो गया? 3 ग्राम। तो ये कितना बना? 2 ग्राम। अगर टी जो है, टाइम जो है हमारा 5 सेकेंड हुआ तो ये घट के कितना हो गया? 0। और ये कितना हो गया? 5। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो लास्ट बेंच? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घट रहा है और जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। मतलब टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का डिफाइन सुनना, द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन प्रोडक्ट, इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब जो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, जो एक टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, तो पर यूनिट टाइम में जो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, उस पर यूनिट टाइम में जो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर आप यहां देखो, इस टर्म को समझना, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे टी 0 था तो 5 ग्राम था बी ए रिएक्टेंट, और बी कितना था? 0। जैसे ही टी 3 सेकेंड हुआ ये कितना हो गया? 3 ग्राम हो गया और ये प्रोडक्ट कितना हो गया? 2 ग्राम। जैसे ही टी 5 सेकेंड में रिएक्टेंट घट के 0 ग्राम हुआ, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गई, तो हमारा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? 5 ग्राम। अब देखो इधर की कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है और इधर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब चेंज आ रहा है ना, किस में चेंज आ रहा है? रिएक्टेंट और किस में? प्रोडक्ट में।
तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एग्जांपल से तुम लोग देखोगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन का डिफिनीशन होता है, लिखोगे आप लोग द चेंज ऑफ concentration, the change of concentration in reactant or product, the change of concentration in reactant or product in per unit time, जो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, पर यूनिट टाइम। मतलब टाइम के साथ हमारा रिएक्टेंट घट रहा है और टाइम के साथ हमारा प्रोडक्ट बढ़ रहा है। टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है। तो ये जो चेंज आ रहा है, किस में चेंज आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है। ये देखो, ये हम क्या लिए, 5 ग्राम क्या है, ए का कॉन्सेंट्रेशन है। ये जो चेंज आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ रहे हो। रेट ऑफ रिएक्शन का डिफिनीशन याद रखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन का डिफिनीशन क्या होगा कि जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, किसके अंदर, पर यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, पर यूनिट टाइम में। तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या हमारे लिए है, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको नोट करना, फिर आगे हम लोग बोल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। हाँ हो गया, नहीं हम रुके हैं, जल्दी जल्दी नहीं है, रुके हैं। लिखो आप लोग थोड़ा स्पीड अपना लिखने के साथ साथ, लेकिन जब समझाएं तो सामने देखना है, हम ही को देखना है, किसी और को तो देखना ही नहीं है। समझाएं तो क्योंकि चैप्टर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये आप समझ गए ना, आप केमिकल काइनेटिक्स में तबाही मचा दोगे। अगर ये नहीं समझे ना, अभी तक जो भी टर्म हम पढ़े सब समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ये नहीं है तो समझो एक बार और। देखो इधर लिखना बंद करो थोड़ा, देखो शुरुआत में, स्टार्ट में ए जो था वो कितना ग्राम था, 5 ग्राम। टाइम उस समय शुरुआत में कितना हो रहा था, 0 सेकेंड। तो प्रोडक्ट उस टाइम बना होगा, कुछ प्रोडक्ट में चेंज नहीं आया होगा, तो प्रोडक्ट कितना हो गया था, 0 ग्राम। समझना, यही इंपॉर्टेंट है। अब टाइम मान लो धीरे धीरे 3 सेकेंड हुआ, तो जो रिएक्टेंट का जो स्टार्टिंग 5 ग्राम था उसमें से 2 ग्राम कम हो गया, कितना बन गया, 3 ग्राम। तो बताओ 2 ग्राम कम हुआ होगा तब कहाँ गया होगा, किधर बना होगा, प्रोडक्ट के साइड बना होगा ना। तो ये कितना हो गया, 2 ग्राम। अब जैसे जैसे टाइम और बढ़ा 5 सेकेंड, तो ये क्या हो गया, घट के 0 हुआ। अगर ये घट के रिएक्टेंट साइड 0 हो गया होगा केमिकल रिएक्शन में, तो ये कहाँ बना होगा बाबू, प्रोडक्ट में। तो कितना बन गया, 5 ग्राम। तब टाइम के साथ देख रहे हो ये घट रहा है और टाइम के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज आएगा, जो चेंज आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। समझी बात को। हाँ टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पर अभी तो बोले, स्टार्टिंग में ही हम लोग बोले कि केमिकल काइनेटिक्स टाइम के साथ ही रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाएगा, तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। बोलो यहां तक हो गया, अब समझ में आया सबको। चलो, तो रेट ऑफ रिएक्शन को ROR लिखते हैं, बात नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिए, ROR। इसका मतलब अब हमेशा शॉर्ट फॉर्म में यूज होगा, तो याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो क्या लिख सकते हो, किसके अंदर चेंज आ रहा था, कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चेंज आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है। तुम लोग पढ़े हो कि वेलोसिटी चेंज होता है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। तो क्या लिखते थे, V2 माइनस V1 बाई क्या लिखते थे, T2 माइनस T1, ऐसे कुछ लिखते थे। और उसी को क्या बोला जाता था, वेलोसिटी बोलते थे ना, एक्सेलरेशन क्या बोलते थे उसको, एक्सेलरेशन। तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन क्या चेंज हो रहा था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन।
क्या हो रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम टेकन। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, और छोटा फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बताओ, देखना। इसको और लिखा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ध्यान देना, डेल्टा सी क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। डेल्टा सी का मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चेंज आ रहा है, और टाइम के अंदर भी देखो तुमको चेंज आ रहा है। पहले टाइम कितना था 0 सेकेंड, फिर टाइम कितना हुआ 3 सेकेंड, फिर टाइम कितना हुआ 5 सेकेंड। 0 सेकेंड में रिएक्टेंट कितना था 5 ग्राम, तो प्रोडक्ट कितना था 0 ग्राम। जब टाइम आपका 3 सेकेंड हुआ तो वहां रिएक्टेंट घट के कितना हो गया 3 ग्राम, और ये कितना हो गया 2 ग्राम। फिर वो टाइम 5 सेकेंड हुआ तो ये कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया 5। तो जैसे देखो टाइम के अंदर भी चेंज हो रहा है, और जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके अंदर भी चेंज आ रहा है। तो इसको लिखते हैं डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। और डेल्टा सी कैसे निकालोगे, डेल्टा सी कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा सी अगर निकालना होगा तो आप कैसे निकाल सकते हो सर, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल। भाई टाइम को भी आपको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, T2 माइनस T2 माइनस T2। तो ये फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन का। डेल्टा सी सर क्या दिखाएगा लिख देते हैं। आपका जो डेल्टा सी होगा वो आपको दिखाएगा चेंज इन साथ ही लिखते चलो कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। और ये तो आपको टी को पता है कि टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब भी आपको निकालना होगा तो क्या निकालोगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम टेकन, मतलब डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। और डेल्टा सी कैसे निकलता है, डेल्टा सी जब चेंज होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कॉन्सेंट्रेशन फाइनल माइनस कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल बाई T2 माइनस T1। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हुआ, एक फॉर्मूला हुआ। आगे अभी रेट ऑफ रिएक्शन खत्म नहीं हुआ, अभी लिखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे। देखो ग्राफ, ये हमारा है कॉन्सेंट्रेशन और ये हमारा है, देखो ग्राफ देख रहे हैं किसके किसके बीच में, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ऊपर वाला जो वाई एक्सिस पे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्सेंट्रेशन को, और जो एक्स एक्सिस पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। अब देखो यहाँ पे ग्राफ अभी बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप लोग देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, बताओ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब रिएक्टेंट में क्या देख रहे हो, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। और प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, अब क्या देख रहे हो, ये प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो अगर मान लो कि स्टार्टिंग में हमारा कॉन्सेंट्रेशन मान लो T1 एक पॉइंट पे मान लो ये कॉन्सेंट्रेशन था स्टार्टिंग हमारा, और टाइम इधर बढ़ेगा, टाइम इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन मान लो एक पॉइंट पे यहाँ था तो वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता जाएगा कि नहीं घटेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा, घट गया। तो ये किसका है, ये वाला पॉइंट किसका है, रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। देख रहे हो आप, ये रिएक्टेंट का शो कर रहा है, जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है रिएक्टेंट। देखो एग्जांपल में आप लोग को हम लोग समझाए हैं इसको, एग्जांपल में देख लो, इधर देखो सब, देखो जैसे जैसे टाइम घट रहा था मतलब टाइम बढ़ रहा था, देखो ये 5 ग्राम था स्टार्टिंग में, फिर क्या हो गया 3 ग्राम हो गया, फिर क्या हो गया 0 ग्राम। मतलब ये अगर एक पॉइंट पर रिएक्टेंट ज्यादा था तो घटते घटते किसमें बदल गया, पूरा उसका कंज्यूम हो गया, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, पूरी कंज्यूम हुई, मतलब 0 ग्राम हो गया। तो मतलब एक टाइम के साथ ये हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। अब प्रोडक्ट देखना, एक टाइम के साथ जो रेड कलर है ये प्रोडक्ट है। मान लो एक टाइम पे मान लेते कि प्रोडक्ट हमारे यहाँ था,
प्रोडक्ट कहाँ था, यहाँ पे। तो जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ रहा था 0, 3 और 5, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। देख रहे हो ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले 0 ग्राम, फिर 2 ग्राम और फिर से 5 ग्राम, तो ये बढ़ रहा है, लेकिन ये घट रहा है। तो ये जो ग्राफ जाएगा, ये आपको बढ़ता हुआ ऐसे जाएगा। तो ये हमारा जो ग्राफ है किसका है, प्रोडक्ट का। किसका है, प्रोडक्ट का। मतलब टाइम के साथ रिएक्टेंट घट रहा है और टाइम के साथ जो प्रोडक्ट है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ होता है, इस ग्राफ को भी नोट कर लेना। ये जो येलो कलर का होगा आपका रिएक्टेंट का होगा, और जो ये आपका रेड कलर दिखाई दे रहा है ये आपका प्रोडक्ट का। एक टाइम से के साथ प्रोडक्ट हमारा बढ़ता चला जाएगा और टाइम के साथ रिएक्टेंट हमारा घटता चला जाएगा। क्या आ जाएगा, घटता। देख लो ना, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से समझे है ना। एग्जाम्पल इसीलिए स्टार्टिंग में हम इसीलिए समझाए ताकि तुम लोग देख सकते हो कि हाँ देखिए सर, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, और टाइम के साथ और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बढ़ रहा है। तो ये एग्जाम्पल से तुम लोग समझना, इस एग्जाम्पल से इसको नोट कर लो, इस ग्राफ को। हो गया। सुनो इधर ध्यान दो, ये हमारा जो रिएक्टेंट था वो किस में बदल रहा था, बी में। स्टार्टिंग में याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हम लोग सीख रहे हैं, कैसे लिखेंगे। अगर यहाँ पे t 0 सेकेंड था दैट टाइम, तो ये कितना था 5, और ये कितना था 0। t आपका 3 सेकेंड हुआ तो ये कितना हो गया 3 ग्राम, और ये कितना हो गया था 2 ग्राम। अगर t आपका 5 सेकेंड हुआ तो ये कितना हुआ 0 ग्राम, और ये कितना हुआ 5। समझना, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन थी क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था। क्या हो रहा था, कम। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाए, देखो ध्यान दो, ये रिएक्टेंट किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। होगा सर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा सी क्या होता है, सी फाइनल इनिशियल, और T2 माइनस टी। यही हम लोग पीछे पढ़े भी है, ध्यान देना अभी इधर सब लोग। अगर रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में हम लोग लिखेंगे, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट। अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में। ए किस में, बी में। तो बताओ, ए का अगर सी फाइनल, ए का रेट ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हम लोग, इधर ही पे इधर लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आर से दिख रहे हैं, रिएक्टेंट को किससे लिख रहे हैं, आर से। आप देखो, जब रिएक्टेंट लिख रहे हो तो रिएक्टेंट क्या होता है बताओ, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अब बताओ ये निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, तुम लोग ही बता दो, बस देखना तुम लोग। अगर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, अगर सी फाइनल देखो कितना रखते हो रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट को अभी नहीं देखना है, इस साइड नहीं देखना है। अगर सी फाइनल कहोगे सर सी फाइनल तो 0 है, और इनिशियल कितना है 5, तो अगर सी यहां से निकालने चलोगे रेट ऑफ रिएक्शन 0 माइनस 5, और टी तो मान लो है, तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, टी भी अपन देख सकते हो, टी अगर देख लो 0, और ये कितना हो जाएगा 5, फाइनल 5 माइनस 0, तो ये आपका कितना आ रहा है 5 माइनस 5 कितना आ रहा है, माइनस में, माइनस में आ रहा है। देख रहे हो, माइनस में आ रहा है। मतलब जो रिएक्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शन, वो अगर हम सी फाइनल और सी इनिशियल और T2 माइनस T1 कर रहे हैं, सी फाइनल हमारा कितना था रिएक्टेंट का 0, और सी इनिशियल रिएक्टेंट का कितना था 5। अगर इसको सॉल्व करते तो आपका रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू कितना मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में, किस में मिलता है, माइनस, मतलब माइनस में मिल रहा है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव में होता है, किस में होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हमको इसको पॉजिटिव बनाना होगा तो इस 1 के आगे आपको ऑलरेडी क्या लगाना होगा, माइनस। क्या लगाना होगा, समझना बात को आप लोग, समझो।
यहाँ 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 से मतलब यहाँ तक क्लास रोक दे, इसके आगे कल हम लोग पढ़ लेंगे।